वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो बधाई बधाई बधाई। सर बहुत बहुत ये सब आपके परिवार के लोग हैं या मित्र हैं, कौन है? सर नहीं, सारी शुभचिंतक है शायद, बट कंपेनियन के रूप में मैं अपने कजन ब्रदर को लाया हूँ, अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। और बाकी जो महिलाएं आई हैं वो सब मित्र हैं? सर फिलहाल तो नहीं, हैं? अभी तो नहीं। फिलहाल अच्छा। देखिए संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं कृष्ण सत्यप्रकाश शर्मा जी। ये एक बिजनेसमैन है और पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कृष्णा जी। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। कृष्णा जी, जैसे कि हमने कहा आप एक बिजनेसमैन हैं, किस तरह का बिजनेस है आपका? सर हमारा स्टील का व्यापार है, तो उसमें हम स्टील ट्रेडर्स एंड स्टॉकिस्ट हैं। तो हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं कंपनीज को, जो ऑटोमोबाइल में भी लगता है, शुगर केन में भी लगता जी है, हाँ, जी हाँ। वैसे वेरियस इंडस्ट्रीज में लगता है। भारत में भी स्टील बनता है और बहुत बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और बढ़िया स्टील मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है, और यदि आपको कहीं कष्ट हो किसी प्रश्न का उत्तर देने में, तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी है। जी सर। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, जिसके बारे में आपको सूचना है। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट कृष्णा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किसे मुख्यतः सुगंध फैलाने के लिए नहीं छिड़केंगे? Which of these would you usually not spray primarily to spread fragrance? Okay. Option सुनिए। A deodorant, B perfume, C room freshener और D sanitizer. सर आप डी सैनिटाइजर को लॉक कीजिए। ऑलराइट, डी सैनिटाइजर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपको इनमें से किस में इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट जैसे वर्ग मिलेंगे? इन विच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली फाइंड क्लासेस सच एज इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए ट्रेन्स, बी एयरप्लेन, सी रिक्शाज, डी टैक्सीज। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रिक्शा या टैक्सी? सर प्लीज लॉक बी एयरप्लेन्स। बी एयरप्लेन पे ताला लगाया जाए। जी सर। ये भी सही जवाब दिया आपने। और ये है 5000 रुपए का। रेडी? चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अरेबियाता और अल्फ्रेडो सॉस किस खाद्य पदार्थ को बनाने में उपयोग किए जाते हैं? अरेबियाता and Alfredo are sauces used in the preparation of which food item? All right? यस सर। ऑप्शन तो सुनिए। ए पास्ता, बी बर्गर, सी नाचोस या डी बिरयानी? सर ए पास्ता। ए पास्ता लगा दे ताला। लगा दीजिए। बोलना पड़ेगा आपको। लगा दीजिए ताला सर। ए पास्ता पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। बोलने से पहले ही लोगों में ताली बज गई है। न जाने कितने अरबिया तक खाए होंगे इन्होंने। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी। शिवशाही, शिवनेरी और यशवंती, जी सर। इनमें से किसके नाम हैं? शिवशाही, शिवनेरी एंड यशवंती जी। are names of which of these? A Mumbai locals, B MSRTC buses, C Delhi metro lines or is it D Pune metro lines? सर प्लीज हिंदी में बता देता हूं। मुंबई लोकल, MSRTC बसें, दिल्ली मेट्रो के लाइंस या पुणे मेट्रो के लाइंस? सर प्लीज लॉक बी MSRTC बसेस। MSRTC बसेस को कह रहे हैं। इसमें बी बहुत पे ताला travel लगाया किया जाए। है। लगा जी। दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रेंट शब्द इनमें से किसके लेन देन में उपयोग होने वाला एक बेंचमार्क इंडेक्स है? ओके। Brent within quotes is a benchmark index used in the trading of which of these? All right? Option सुनिए। A crude oil, B coal,
सी फूड ग्रेन्स या डीप बनानास, कच्चा तेल, कोयला, अनाज या केला। ब्रेंट शब्द। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे कौन सी? सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ऑडियंस पोल लेंगे आप, ऑलराइट। कमरे महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52% जनता ने। क्या करना चाहेंगे भाई साहब? सर जनता के साथ जाऊंगा मैं। Alright. मुझे भी वही लग रहा था। बताइए क्या करें? एक क्रूड ऑयल को लॉक कीजिए सर। क्रूड ऑयल, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, द राइट आंसर। थैंक यू। वाह। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए के लिए। जी 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करने वाले जल निकाय का ऐतिहासिक नाम है? 8 डिग्री चैनल is the historical name for the water body that separates India from which country? All right? जी ऑप्शन सुनिए। A इंडोनेशिया, B Maldives, C श्रीलंका, D मॉरिशस। इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। 8 डिग्री चैनल। 8 degree channel is the historical name for the water body that separates India from which country? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा तो ज़रूर है, बट मुझे इसमें भी थोड़ा संदेह हो रहा है। ओके, लाइफलाइन है आपके पास अभी भी एक जी। बची हुई है। इंडोनेशिया, मालदीव्स, 8 डिग्री चैनल। सर आई थिंक मैं वीडियो कॉल फ्रेंड यूज करना चाहूंगा। ऑलराइट, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके। ये आपकी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। कृष्णा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे जी। आप बात करना चाहते थे। ये है वो नाम। मनीष शर्मा जी हैं, हितेश जोशी हैं, प्रेम अग्रवाल। सर मैं मनीष शर्मा को कॉल लगाना चाहूंगा। मनीष शर्मा जी को, ओके, मनीष शर्मा जी को कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल। ये आपके जी। रिश्ते में है? जी सर। मनीष जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मनीष जी, कृष्ण सत्य प्रकाश शर्मा जी हॉट सीट पर आ गए हैं हमारे, और एक लाइफलाइन इस्तेमाल की उन्हें, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, जिसके जरिए वो आपसे इस प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो एक ये प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे अपनी आवाज में, और उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। रेडी? ओके कृष्णा जी, आपका समय शुरू होता है अब। 8 degree channel is the historical name for the water body that separates India from which country? Indonesia, Maldives, Sri Lanka, Mauritius. इसका आंसर बी, मालदीव्स। श्योर हो भैया आप? नॉट एंटायरली 100%, बट यू कैन गो फॉर इट। ओके ठीक। सर मैं बी मालदीव्स के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, क्या करें? उनके साथ जाना चाहूंगा सर। नहीं, बोलना पड़ेगा, बी लॉक करेंगे। मालदीव्स को लॉक किया जाए। बी मालदीव्स पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मनीष जी चले गए। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस लेखक के दादा 19वीं शताब्दी में करारबद्ध मजदूर के रूप में भारत से वेस्ट इंडीज गए थे? ओके। The grandfather of which of these writers went to the West Indies from India as an indentured laborer in the 19th century? समझ गए? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए फारूक धोंडी, बी सिद्धार्थ मुखर्जी, जी। सी झुंपा लाहिरी, डी वीएस नाइपॉल। इनमें से किस लेखक के दादा 19वीं शताब्दी में करारबद्ध मजदूर के रूप में भारत से वेस्ट इंडीज गए थे? कोई सर- लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 1250। अगर आपको आगे खेलना है तो आपको सही उत्तर देना होगा। न मालूम हो, रिस्क न लेना चाहें, आप क्विट कर सकते हैं। 640 आपकी जेब में। सर मेरे हिसाब से मुझे DVS नाइपॉल लग रहा है, और ये राइटर भी है और इन्होंने पुरस्कार भी जीता है, और शायद जहाँ तक मैंने सुना है ये वेस्ट इंडीज से इंडिया आए हैं। तो सर मुझे VS नाइपॉल जहाँ तक लग रहा है वो डी होना चाहिए। सर थोड़ा अनश्योर भी हूँ, तो मैं स्ट्रांगली कह नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे को एक गट इंस्टिंक्ट लग रहा है डी। तो द ग्रैंडफादर। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आई थिंक आई वुड लाइक टू क्विट द गेम। क्विट करेंगे? सर गट इंस्टिंक्ट के साथ जाना तो चाहता हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ। द ग्रैंडफादर ऑफ विच ऑफ दीज राइटर्स वेंट टू द वेस्ट इंडीज फ्रॉम इंडिया? सर मैं DVS नाइपॉल को लॉक करना चाहता हूँ। आई थिंक मैं अपने गट Right. इंस्टिंक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। फाइनल उत्तर आपका डी VS नाइपॉल। जी। राइट। ज्ञाननाथ जी, डी VS नाइपॉल पे ताला लगाया जाए। कृष्णा जी, आपने बहुत सोचने के बाद कहा था कि आप क्विट करना चाहें। सर लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट एक गट इंस्टिंक्ट भी थी और मैंने कहीं पे पढ़ा भी था। क्या वजह थी कि आपने अपने मन को बदला? सर जब कभी मुझे ऐसा लगता है स्ट्रांगली, जब कोई चीज़ लगती है गट इंस्टिंक्ट बैक्ड बाय थोड़े फैक्ट्स, तो मुझे लगता है उसके साथ जाना चाहिए, तो मैं उसके साथ गया हूँ सर। मान्यवर, अगर आप क्विट कर जाते तो 640 तो आपको मिल जाते। अब मिल रहे हैं 1250। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।